चर्चा करना और समाधान ढूंढना तो दूर रहा। तो ये जो जनसांख्यिकी विमर्श पर हमारा संकोच है, ये अगर खत्म ना करेंगे तो इसका समाधान नहीं हो सकता। और हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमने अपने महान गुरुओं, शास्त्रों की शिक्षा को उपेक्षित करके पाया क्या है। गांधी जी ने जो पॉलिसी हमें दी, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और इसको उन्होंने स्टेट पॉलिटिकल पॉलिसी में बदल दिया, और जिसके कारण जो अत्याचारी और शिकारी थे उनको और खुली छूट मिल गई। वो जितना चाहे शिकार करें, उसको उसे देखा नहीं जाएगा। वो जितना चाहे अत्याचार करें, उस पर स्टेट या पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। तो इसने हमें क्या दिया है अभी तक? विवेकानंद ने जो कहा था कि एक हिंदू जब धर्मांतरित होता है, उसके 40 साल बाद लाहौर में जो हुआ, 60 साल के बाद ढाका में जो हुआ, और 80 साल के बाद श्रीनगर कश्मीर में जो हुआ, वो तो दिखाता है कि उनकी बात कितनी 100% प्रमाणित थी। इसके बावजूद हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इस आंख छिपाने वाली प्रवृत्ति को हमें खत्म करना होगा। और वैश्विक अनुभव भी यह कहता है कि ये जो गांधी जी की प्रवृत्ति थी, यह हानिकारक थी। पूरी दुनिया में देखा गया है, अमेरिका उसका उदाहरण है, इजराइल उसका उदाहरण है, रसिया भी उसका उदाहरण है, चाइना इसका उदाहरण है कि जिन लोगों ने समस्या को आंख मिला करके देखा और उससे लड़ने के लिए तैयार हुए, वहाँ पर यह समस्या नहीं बढ़ी है, डेमोग्राफी की समस्या। और जहाँ पर हमने झूठे सिद्धांतों के अधीन, झूठी कल्पनाओं के अधीन, मोहक लेकिन नकली बातों के अधीन हमने आंख छिपाने की प्रवृत्ति बनाई, वहाँ पर हमारा क्या परिणाम हुआ है, यह तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक विवेकानंद की एक और बात मैं आपके सामने उनके शब्दों में पढ़ना चाहता हूँ। मुझे इस बात पर बड़ा भरोसा होता है, इसलिए कि मैं इसका महत्व समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, जो ऋषि ज्ञानी मनीषी थे, उनकी एक एक बात, उससे कोई चीज़ अगर निकलती है तो उस पर ध्यान से विचार करें तो उससे एक मार्ग मिलता है, उससे एक शक्ति मिलती है। इसीलिए मैं उनकी बात को उनके शब्दों में दोहराना चाहता हूँ। विवेकानंद कहते हैं, धरती का भोग वीरों द्वारा ही होता है, अकाट्य सत्य है यह, वीर बनो, सदैव कहो मुझे कोई भय नहीं। भय ही मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अनुचित है, स्वाभिमानहीनता है, भय गलत जीवन है। सभी नकारात्मक विचार और चिंतन जो इस दुनिया में है, वह भय की ही बुरी भावना से पैदा हुआ है। और मैंने जो अनुभव किया है शिक्षा में और व्यवहार में, कि हमारी पूरी राजनीति को, शिक्षा नीति को, मीडिया नीति को भय संचालित करता है। तो अगर हम यह कर रहे हैं, ठीक धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो धर्म का नष्ट होना तो तय है। फिर यह कॉस्मेटिक उपाय करके हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, या किसी दूसरे पर भरोसा करके हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम किसी पार्टी पर भरोसा करते हैं, किसी नेता पर भरोसा करते हैं, अमेरिका पर भरोसा करते हैं, रूस पर भरोसा करते हैं, मानो वो हमारी समस्याएं दूर कर देंगे। यह कभी नहीं होने का है। हमें इस अनुभव को समझना चाहिए कि दुनिया में जो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, उन्हीं को दुनिया में दूसरों से भी समर्थन मिलता है। और आज दुनिया जिधर जा रही है, जनसांख्यिकी जिधर जा रही है, हर क्षेत्र में और प्रतिशत में, इसमें किसी निर्णायक हस्तक्षेप के बिना यह जो विकास का स्लोगन दिया जाता है कि विकास सभी समस्याओं का समाधान है, यह भी एक बड़ा भ्रम है। और मुझे दुख है कि इस बात को इतना फैलाया गया। अगर विकास इन समस्याओं का समाधान होता, इस्लामी समस्या का, डेमोग्राफी की समस्या का, तो यूरोप तो सबसे अधिक विकसित है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक विकसित है, वहाँ यह समस्या इतने विकट रूप में क्यों खड़ी हुई? ऐसी स्थिति में अगर हमारे लोग ऐसा समझते हैं कि वह विकास करके, अर्थव्यवस्था को सुधार करके, रोजगार दे करके, अच्छी ट्रेन, सड़क और मॉल खोल करके वह लोगों को संतुलित कर देंगे, शांत कर देंगे, तो यह वही भ्रम है जो गांधी जी ने शुरू किया था। इस भ्रम से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे विचार में उस कार्य को पुनः आरंभ करना चाहिए जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया था। इनफैक्ट स्वामी श्रद्धानंद से पहले दयानंद ने भी किया था। दयानंद ने खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से मुल्लों के साथ और पादरियों के साथ शास्त्रार्थ किया था। बनारस में भी वो एक जगह स्मारक के रूप में बनी हुई है, और उनकी जीवनी आप ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि जगह जगह वह शास्त्रार्थ करते थे इस्लाम पर और ईसाइयत पर। ये कैसी आश्चर्यजनक बात है कि जिस समय हम पराधीन थे, उस समय हम खुल के इस्लाम और ईसाइयत की आलोचना करते थे। और स्वतंत्र भारत में ऐसी स्थिति हो गई है कि एक शब्द बोलना मीडिया तक में, एक स्वतंत्र लेख में भी आपके लिए मना हो गया है।
इस स्थिति को पलटना बहुत आवश्यक है। और जिस काम को बल्कि उनसे भी पहले स्वामी विद्यारण्य का नाम आता है कि सबसे पहले उन्होंने 12वीं 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में उन्होंने हरिहर और बुक्का को, हरिहर बुक्का दोनों मुस्लिम हो गए थे, उनको उन्होंने वापस अपने धर्म में लाया। तो मुझे लगता है यह काम श्रद्धानंद के काम को जरा गंभीरता से देखना चाहिए और उसमें शायद हमारे लिए सबक है, उसमें हमारे लिए रास्ता है। श्रद्धानंद यहीं दिल्ली में रहते थे और मुस्लिम इलाके में रहते थे, सुबह शाम टहलने निकलते थे और वो वही श्रद्धानंद है जिनको जामा मस्जिद में आकर के उनसे भाषण कराया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गायत्री मंत्र और ये हिंदू मंत्र उनसे पढ़वाया था, स्वेच्छा से उनको लोग बुला करके ले गए थे। ठीक है, वह एक दौर था, लेकिन कम से कम हमारे लिए उदाहरण तो है कि एक हिंदू स्वामी ने मुस्लिमों को इतना प्रभावित किया कि वो उनको बुला करके ले गए और उन्होंने उनके बताए गए मंत्रों को पढ़ा और कोई छिपा करके नहीं, वो उसका अर्थ जानते हुए कि इसका मतलब क्या है। तो उस श्रद्धानंद ने जब अपना शुद्धि आंदोलन शुरू किया, मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने का काम या इस्लाम से दूर करने का काम, तो वह काम खुल करके किया था और इसके खिलाफ कोई दंगे नहीं हुए थे। और जो छुटपुट हुआ जिसमें स्वयं उनकी जान भी गई, मैं समझता हूं कि वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो वह काम छोड़ देने से हुआ। गांधी जी ने इस काम की निंदा की और उसको बंद करवाया, लेकिन मैं समझता हूं कि वह काम न केवल व्यवहारिक था बल्कि उस काम से मुस्लिम भी उनका सम्मान करते थे। और आप एक ही नोट करें, इतिहास इतना पुराना नहीं है कि इसकी जांच ना हो सके। जिन लोगों ने, हमारे जिन नेताओं ने स्वतंत्र स्पष्ट रूप से हिंदू चिंता को रखा था, हिंदुओं के हित को सामने रखा था, उनका मुसलमान भी आदर करते थे और मैं समझता हूं उन्हीं का सिर्फ आदर करते थे। और जिन लोगों ने छल छद्म की शब्दावली भी अपनाई, पॉलिटिकल करेक्टनेस में जो लोग गए, उनको मुसलमान पसंद नहीं करते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे। कम से कम 3 नाम मैं बता सकता हूं, ये विवेकानंद, श्री अरविंद, ये और पॉलिटिकल लोगों में लीजिए तो मदन मोहन मालवीय, श्रद्धानंद। अब देखिए कि ये दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय, इन 3 के बारे में मैंने स्वयं देखा है कि इनके प्रति मुसलमान लीडरों में बहुत श्रद्धा थी और गांधी जी और नेहरू जी के प्रति नहीं थी। तो मुझे तो ये व्यवहारिक लगता है। इसलिए जब लोग कहते हैं या प्रश्न उठता है कि ये जो आप कह रहे हैं क्या ये व्यवहारिक है, मैं समझता हूं यही व्यवहारिक है। और इसका उदाहरण है हमारे सामने कि जिन लोगों ने हिंदू चिंता को स्पष्ट रूप से रखा, मुसलमान लीडरों ने उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि वो उन्हें दिखाई पड़ता था। वो तो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, आज से नहीं, शताब्दियों से, शुरू से। तो वो राजनीतिक चिंता को, किसी दूसरे समूह की राजनीतिक चिंता को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो बोलेगा ही नहीं, जो स्वयं शिकारी बनने के लिए तैयार है और अब बुद्धिहीन की तरह आंख छिपा करके समझता है कि उसने समस्याओं को दूर कर दिया, वह तो और आकर्षित करता है ऐसे शत्रुओं को कि ये ऐसी स्थिति में है कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कश्मीर या बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो हुआ वो इसका परिणाम है। जिन मुसलमानों ने यह किया, उन्होंने सपने में भी 10 साल पहले ऐसा नहीं सोचा था। जैसा आपने डेमोग्राफी वाले में देखा कि पाकिस्तान की मांग करने वाले और उसका आंदोलन चलाने वाले लोग तो यहीं रह गए, और जहां पर मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं थी वो पाकिस्तान बन गया। लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया तो इस्लाम के प्रभाव में उसका वही परिणाम होना था जो पहले होता रहा है। इसलिए यह शास्त्रीय शिक्षा है हमारी कि जो हमें उपनिषदों ने सिखाया, जो हमें रामायण ने सिखाया, जो हमें गीता सिखाती है, जो हमें विवेकानंद सिखा गए हैं, जो श्रद्धानंद ने करके दिखाया, हम उस पर किसी न किसी रूप में लौटने की कोशिश करें और इसमें राजनीतिक दलीय चतुराई ना दिखाएं। इसके सिवा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन इसको निरुपाय होकर के नहीं बल्कि सचेत रूप से इस काम को हाथ में लेना चाहिए। और वैसे भी जैसा मैंने कहा आपको कि जो लोग स्वयं धर्मांतरण कराते हैं, जब पोप कहते हैं कन्वर्ट एशिया, तो उन पोप के प्रतिनिधियों को हमें यह कहने में क्या संकोच है कि हम तुम्हें कन्वर्ट नहीं करने देंगे, हमें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। यह ठीक है कि संविधान में वो गड़बड़ी हुई, लेकिन हम ये मांग उठा सकते हैं कि अगर आपने कन्वर्जन का राइट दिया है तो धर्म रक्षा का राइट भी आप उसमें जोड़िए। जिसके साथ भी छल, प्रपंच या लोभ से धर्मांतरण कराया जाता है, उसके लिए कड़ा कानून बनाइए। और जब वो